नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूं कि आप सभी सत्संग कुशलता से होंगे। दोस्तों, आज जो ये वीडियो बना रहा हूं वो अनंत चतुर्दशी पे बना रहा हूं। ये बहुत ही पवित्र तिथि होती है हिंदू धर्म में, और आप सभी लोगों को अवगत करा दूं कि जो अनंत चतुर्दशी है वो सितंबर महीने की इस साल 9 सितंबर को 2022 में प्रारंभ हो रही है, और अनंत चतुर्दशी की तिथि यही है 9 सितंबर 2022। तो ये जो व्रत होता है दोस्तों, ये बहुत ही कल्याणकारी व्रत होता है, और इसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती है। इसके बारे में मैं आप लोगों को विस्तृत बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, जिससे कि सभी को अनंत चतुर्दशी के बारे में ज्ञान हो सके और इसका लाभ उठा सके दोस्तों। तो सर्वप्रथम तो तिथि बता दी मैंने कि ये 9 सितंबर 2022 को है ये अनंत चतुर्दशी का त्यौहार। तो इसकी महिमा आपको बता देता हूँ कि देखिए, अनंत चतुर्दशी का मतलब होता है अनंत, अनंत में जिसका कोई अंत ना हो। तो श्री विष्णु का जो स्वरूप है, जब वो शेषशैया पे विराजमान होते हैं तो वो अनंत होता है, या विराट स्वरूप अपना धारण करते हैं, जैसा कि उन्होंने महाभारत युद्ध में किया था श्री कृष्णावतार में, तो उसे भी अनंत कहते हैं। उनका कोई आदि और अंत होता ही नहीं है, जहाँ देखेंगे वहाँ वही दिखाई देंगे, तो इसी को अनंत कहते हैं। तो अनंत चतुर्दशी का मतलब ये होता है कि ये वही तिथि है दोस्तों जब प्रभु श्री विष्णु ने, या नारायण कहिए, उन्होंने आज ही के इसी तिथि के दिन सृष्टि की रचना की थी और 14 लोगों का निर्माण किया था उन्होंने दोस्तों। तो 14 लोगों का निर्माण किया था। वो बाद में बताऊंगा कि इस निर्माण का जो ये प्रतीक होता है वो एक धागा होता है। अनंत चतुर्दशी के दिन जो लोग होते हैं वो पीले रंग का एक धागा बांधते हैं जिसमें 14 गांठें होती हैं। तो वो 14 लोगों का प्रतीक वो 14 गांठें होती हैं दोस्तों। तो ये जो पर्व है इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि इसी दिन प्रभु श्री विष्णु ने अनंत स्वरूप धारण करके 14 लोगों का निर्माण किया था और सृष्टि का पालन कार्य संभाला था। अब बात बता देता हूँ कि इसकी विधि क्या होती है दोस्तों। सर्वप्रथम विधि ये है, क्योंकि ये श्री विष्णु का व्रत है तो इसमें सात्विकता आपको 100% रखनी है। सर्वप्रथम घर की सफाई होनी चाहिए आपकी। घर की सफाई जब आप कर लेते हैं तो गाय का गोबर ले लीजिए, या बछिया है तो उसका गोबर अति उत्तम होगा। बछिए गोबर से लेपन कर लीजिए। अगर जो आपने गमले में केले का वृक्ष लगाया हुआ है, या गांव में केले का वृक्ष लोगों के पास होता है घरों में बड़े बड़े, तो श्री विष्णु की जो अनंत स्वरूप की मूर्ति होती है, मूर्ति रखते हैं लोग, तो मूर्ति ले लीजिए, या फ़ोटो है उनकी तो फ़ोटो ले लीजिए। उसको आप केले के वृक्ष के नीचे केले के पत्ते पे आसन दीजिए। केले के पत्ते के ऊपर आप पीताम्बर का आसन दीजिए, क्योंकि पीताम्बर जो है वो श्री विष्णु को बहुत प्रिय होता है, पीला वस्त्र। पीताम्बर का केले के पत्ते के ऊपर आसन देते हैं, वृक्ष के नीचे उनका विधिवत पूजन करके, लेपन करके, तब आपको वहाँ पे पूजा प्रारंभ करनी है। और आपके घर में जितने भी सदस्य हैं दोस्तों, ये धागा जब आप अनंत चतुर्दशी का धागा जब आप मांगेंगे किसी दुकान पे, तो वो बिकता है वहाँ पे। आप मांगेंगे कि अनंत चतुर्दशी का धागा हमको चाहिए, तो वो दे देंगे। सूत से बनाया हुआ होता है वो धागा, और 14 गांठें होती हैं उसमें, उस धागे को। तो आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उस धागे को आप उतना ले लीजिए। जैसे 10 सदस्य हैं तो 10 धागा आप ले लीजिए। और अगर जो पंडित नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि कथा होती है प्रभु की, तो आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं उसमें। और अगर जो आपके पास श्री सत्यनारायण भगवान की कथा है तो उसे भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि श्री विष्णु का ही वर्णन होता है उसमें। तो इसके बाद आप विधिवत पूजन कीजिए, पीला भोग लगाइए, पीले खाद्यान्न का भोग लगाइए आप उनको, और जो भी आप अर्पित कर सकते हैं कीजिए। पहली बात दोस्तों बता दूं कि इसमें घर में आपको साफ़ सफाई रखनी है। कोई भी अनावश्यक तत्व जो कि
निषिद्ध होता है हम लोगों के पूजा पाठ में, आपके घर में या पिंड के अंदर नहीं होना चाहिए। फिर जैसे कि नॉनवेज हो गया या शराब हो गया या मदिरा, कोई भी वस्तु जो एडिक्ट आप करते हैं अनावश्यक, उसे हटा दीजिए घर से, क्योंकि ये श्री विष्णु की पूजा होती है। इसमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता बिल्कुल पिंड के अंदर नहीं होनी चाहिए या किसी भी पूजन में नहीं होनी चाहिए। ये मैं आज अनंत चतुर्दशी की बात बता रहा हूँ, तो इसमें आपको बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हटा दीजिए। उसके बाद मैंने बताया कि बछिया के गोबर से आप केले के वृक्ष के नीचे इसको सफाई कर लीजिए सही से। केले के पत्ते के ऊपर पीताम्बर का उनको आसन दीजिए, और आसन देने के बाद उनको पीताम्बर का वस्त्र पहनाइए, और साथ में माँ महालक्ष्मी हो तो और अति उत्तम होता है इसके लिए। तो माँ महालक्ष्मी के लिए आप लाल वस्त्र दे सकते हैं। इसमें आप प्रभु के अनंत चतुर्दश स्वरूप का आप वर्णन कर लीजिए, उनका ध्यान कीजिए कि विराट स्वरूप है उनका या विश्व स्वरूप है उनका या अनंत स्वरूप है, पूरे पाताल से लेकर के और स्वर्गलोक तक उनकी, जब ध्यान करें स्वर्गलोक तक उनका पूरा स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि उन्होंने गदा धारण किया हुआ है, चक्र उनके हाथों में है, पूरा स्वरूप है उनका। तो ऐसा धारण आप ध्यान करके उनका पूजन करिए। और जो पूजन करने के बाद वो जो धागा होता है दोस्तों, उसको आप चढ़ा दीजिए उनको कि हे प्रभु मैं ये आपको समर्पित करता हूँ। आप अपना आशीर्वाद इस धागे में, अनंत धागे में डाल दीजिए, तो वो होता है वो अपना आशीर्वाद उस धागे में दे देते हैं। और जो भी आपका दोष है घर में, या कष्ट है, या आप भौतिक चीज़ों में सुखी नहीं हो पा रहे हैं, तो वो सभी चीज़ें आपको परिपूर्ण कर देते हैं प्रभु। और विधिवत करने के बाद जब आप कर लेते हैं तो व्रत रहिएगा, ये बता देता हूँ, व्रत रहना है आपको। और व्रत सुबह से जब आप रह रहे हैं तो जल्द करिएगा, क्योंकि क्या होता है कि जब तक पूजा आप नहीं कर लेते तब तक आपको व्रत नहीं तोड़ना है। व्रत नहीं टूटना चाहिए आपका। और कोई ऐसी नहीं, बच्चों के लिए कोई निर्धारित नहीं है, बच्चों को आपको कुछ खिला पिला सकते हैं, फल फ्रूट्स। खाना मत खिलाइएगा, फल फ्रूट्स आप दे सकते हैं उनको, जो देना है फलाहार रहना है उनको भी। और इस दिन देखिए पूड़ी बनती है और सेवइयाँ ज़रूर बनती हैं, पूड़ी सेवइयाँ, और बाकी पूड़ी और सेवइयाँ प्रभु को आप भोजन में चढ़ा दीजिए। ये अति उत्तम होता है, क्योंकि ये हर जगह चढ़ाया जाता है आज के दिन। और पूड़ी सेवइयाँ जो होती है वो आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। जब ये सब आप कर लेते हैं तो आपको हवन करना है। हवन करने के बाद विधिवत उनका पूजन करके जो भी आपको मांगना है मांग लीजिए। क्षमा प्रार्थना करनी है उनसे। क्षमा प्रार्थना जब आप कर लेते हैं उसके बाद उनको उनके स्थान पे मंदिर में प्रतिष्ठित कर दीजिए। और उसके बाद वहाँ से जब आप उठते हैं तो वो जो धागा होता है, पुरुष जो होते हैं वो अपने दाएं हाथ में बांधेंगे, दाएं हाथ यानी सीधे हाथ में, राइट हैंड में। और जो महिलाएं होंगी वो धागा जो होगा अपने लेफ्ट हैंड में यानी बाएं हाथ में बांधेंगी। ध्यान दीजिएगा, पुरुष जो है राइट हैंड में बांधेंगे उस धागे को, और जो महिलाएं होंगी वो उसको लेफ्ट हैंड में बांधेंगी। और इसके लिए बता दूं दोस्तों, एक प्रमाण है कि अनंत चतुर्दशी, जब पांडवों ने अनंत चतुर्दशी का पूरा व्रत किया था विधिवत, और ये व्रत उनको करने के लिए श्री कृष्ण ने कहा था। ये तब कहा था जब उनके हाथ से उनका सारा साम्राज्य छिन गया था। तो इसको प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण ने उनको कहा था कि आप अनंत चतुर्दशी का व्रत करिए और ये आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये भगवान श्री विष्णु का अनंत स्वरूप का पूजन किया जाता है और इसमें प्रभु आपको हर चीज़ से परिपूर्ण कर देते हैं। तो इसीलिए ये श्री कृष्ण द्वारा बताई गई विधि है, इसे पांडवों ने भी किया हुआ है। तो इसे आप भी करके अपना जो भी दुख है उसे दूर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि अनंत चतुर्दशी का व्रत आप विधिवत करेंगे और इसका लाभ आप अति बढ़िया से उठाएंगे। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे कि अनंत चतुर्दशी का जो भी बातें हैं वो सभी को बातें पता हो सकें और लोग इसका लाभ उठा सकें दोस्तों। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और ये आशा करता हूँ कि अनंत चतुर्दशी की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ दोस्तों। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माँ आदि शक्ति जगदम्बा। जय श्री विष्णु। धन्यवाद दोस्तों।